तैमूर तालपुर साहब, वेलकम करते हैं आपको ये प्रोग्राम। मियां साहब की वापसी हो रही है 21 तारीख को, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त उनको चौथी बार वज़ीर आज़म देख रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। मियां साहब के आने के बाद तो और ज़्यादा नून लीग की जो एक आप समझे सियासी पावर बढ़ सकती है और ज़बरदस्त तरीके से वो अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो इस वक्त क्या सोच रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारी अपनी ये डिमांड थी, चेयरमैन बिलावल की ये डिमांड थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और आके इलेक्शन के लिए भी मुकाबला करना चाहिए और अपने केसेस के लिए भी आके मुकाबला करके वो उनको भी क्लियर करना चाहिए। तो हमें उनके आने से कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी है कि एक सियासतदान जो अपने आप को जला वतन समझ के बैठा हुआ था वापस आ रहा है और आके अपने केसेस को फेस कर रहा है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल से मियां साहब हों या ना हो, मैं नहीं देख रहा खसूसन मियां नवाज शरीफ को फिर से किसी भी ओहदे पे आते हुए। मैं समझता हूं कि इनका कैंडिडेट आज भी जो है शहबाज शरीफ है और कल भी जो है शहबाज शरीफ रहेगा। और अगर शहबाज शरीफ के अलावा और कोई कैंडिडेट है, उनके लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स होंगे जो मेरे ख्याल से ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते और अफोर्ड करना चाहेंगे भी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? हमें वही इक्वल जो है चाहिए राइट्स जो बाकी सब पार्टीज को मिलते हैं। जिस तरह से बाकी सब पार्टीज अपना काम कर रही हैं और बाकी सारे सूबों में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सिंध में वाहिद सूबा डेवलपमेंट का काम बंद कर दिया है। पुरानी डेवलपमेंट स्कीम, हमने कोई नई डेवलपमेंट स्कीम हम नहीं लाए हैं। हम कहते हैं कि जो हम घर बना रहे हैं, लाखों घर जो बन रहे हैं पूरे सिंध के अंदर, जो खासतौर जो फ्लड विक्टिम्स थे उनके घर बन रहे हैं, जिसको हम सोलर पैनल्स लगा के दे रहे हैं, वो काम रोका जा रहा है। तो ये तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। अच्छा। आपके पास केपीके में आपका वही आईजी बैठा हुआ है, आपका पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में आपने आते ही जो है कि ना कि सिर्फ आईजी चेंज कर दिया है, पर पंजाब से आईजी लेके आ गए हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिया है, पंजाब से चीफ सेक्रेटरी लेके आ गए हैं। तो ये सारी चीजें जो डिफरेंसेस हैं, हम चाहते हैं कि ये डिफरेंस बराबर हो जाए और मुकाबला करने को हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और ये सारी नंबर गेम होती है जो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तरह से सदर जरदारी ने संभाली हुई है और जो हम सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो हमें मिलती हैं तो ये आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। वो आज भी वही हैं, कल भी वही होंगे, लेकिन वो तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। आप देखें उनकी जो स्पीच है, वो कहीं जलसे में जा रहे हैं, वो किसी तकरीब में जा रहे हैं, वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अब मईशत बहाल होगी, अब मुल्क के अच्छे दिन आने वाले हैं। शहबाज साहब तो खुद मियां साहब की वापसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। देखिए जी, ये तो उनकी पार्टी का फैसला है, पर मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, एक पार्टी वर्कर हूँ जो सियासत में समझता हूँ। आप मेरी बात आज लिख लें, अगर कभी नून लीग से प्राइम मिनिस्टर बना, जो कि मैं नहीं देख रहा, वो पीपल्स पार्टी के पास ही आएगी, पर अगर इन एनी केस 5% चांस भी अगर प्राइम मिनिस्टर उनको मिला और हमने एग्री किया, तो मैं आपको बता दूं कि 5% चांस भी नहीं है मियां साहब का बनने का, 95% चांस है शहबाज शरीफ साहब का। इसकी क्यों कैसे में मेरे ख्याल से मैं नहीं जाऊंगा, पर ये बात आज मुझे खदशा है। अच्छा। जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो बहुत बड़े जलसे की तैयारियां हो रही हैं, शायद किसी बहाने से ये जलसा भी नहीं होगा और ये कह देंगे कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इतना बड़ा जो है रिस्क नहीं उठा रहे। तो ये दो चीजें मैं देख रहा हूँ, एक कंफर्म है कि मियां साहब छोटे ही बनेंगे और दूसरा मुझे खदशा है कि जलसा नहीं होगा। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।